हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बोकेटायन के। एंड उसके साथ साथ हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस ये वाले कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा जो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन जो है ये हाईली स्टेबल हो जाता है। तो हम लोग जो कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर देखते हैं उसमें सबसे फर्स्ट पे हमारा ये वाला ही मॉलिक्यूल कंपाउंड आ जाता है। क्लियर है? तो ये क्यों स्टेबल है, इसमें प्रोपाइल रिंग में आपका जो कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल कैसे होता है, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, तो वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा कार्बोकेटायन है उसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, वो हमारा हाईली स्टेबल हुआ था। एंड देन आफ्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है उस कार्बोकेटायन, वो ज़्यादा उसके बाद से स्टेबल हुआ था। देन आफ्टर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये हाईली स्टेबल हुआ था। तो इसके पीछे का क्या रीज़न था यहाँ पे। एंड इसके बाद हमारा क्या आया था, एक फिनाइल यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बोल लो इसको, ये वाला स्टेबल हुआ था। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ था कि हमारा यहाँ पे रेजोनेंस क्या हुआ था, हार गया था और हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा जीत गया था अल्फ़ा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला ऑर्डर देखा था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोगों ने अब हमारे पास क्या है कि इससे भी आगे हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हम उसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हमारा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जो है, मिथाइल कार्बोकेटायन, ये हाईली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये जो वाला मॉलिक्यूल है इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन इसमें। तो ऐसा इसमें क्यों होता है, कौन से रीज़न की वजह से होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि लीस्ट स्टेबल होता है। कभी भी आप देखोगे रिंग में तो थर्ड मेंबर रिंग क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, बट इसमें जो लगा हुआ कार्बोकेटायन है जो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल क्यों हो जाता है, मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, तो उसके पीछे हम लोग देखेंगे इसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे देखो, अगर साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे रिंग में देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनके बॉन्ड के अलाइन ना होके इनके बॉन्ड से बाहर हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, वो इस बॉन्ड के साथ ना होके बॉन्ड से बाहर होता है थोड़ा सा, और ये बनाना शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ बाहर में आ गया बॉन्ड के, और सेम इसी तरह आपके इस वाले बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बॉन्ड से बाहर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बाहर हो गया बॉन्ड से, और हमारे पास क्या है, इस कार्बोकेटायन के पास क्या है, CH2 है, यानी इसके पास एक क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये आप लोगों को पता होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है और ये ईजी वे में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, इसके इजी वे में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है। ये सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो गया वो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जो CH2 का वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में इजी वे में ओवरलैपिंग होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, इजी वे में इजली हो जा रहा है, इजली ओवरलैपिंग हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक, समझ में आया कि हमारा जो साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है, इनके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड में ना हो के बॉन्ड से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड से बाहर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे क्या है, CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे काफ़ी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये बनाना शेप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एग्जिस्ट करता है।
तो इनकी क्लोजनेस इनका इतना काफ़ी ज़्यादा होता है कि इजी वे में इनका बहुत ही जल्दी ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डोनेट करके यहाँ पे स्टेबल कर देता है। तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जो है हमारा क्या होता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। ठीक, अब इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस क्यों पड़ा? एक्चुअली में कॉन्सेप्ट तो हमारा इसके पीछे का यही है, बट इसका डांसिंग रेजोनेंस नाम क्यों पड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, जो बॉन्ड से थोड़ा सा बाहर में है, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखने लगता है। और ये यहाँ पे क्या आ गया, जो सिंगल बॉन्ड है इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे आ जाता है। ठीक, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, जैसे ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वैसे ही ये वाला बॉन्ड भी कर सकता है, तो उसकी वजह से हमारा कुछ ऐसा दिखने लगता है। यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो ये ऐसा कुछ दिखने लगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पहले ये वाले कार्बन पे है, फिर इस वाले कार्बन पे है, फिर इस वाले कार्बन पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में आपका क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इस कार्बन से ये कार्बन और फिर यहाँ पे ये वाले कार्बन पे आ रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल में हमारा ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कार्बोकेटायन इसमें। ठीक है, सो चलो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें क्या है, 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच है कार्बन से। यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे CH2। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। अब तो डांसिंग रेजोनेंस इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है, बट इसमें 1 साइक्लोप्रोपाइल रिंग की वजह से लग रहा है, इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग की वजह से लग रहा है। सो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है वो हाईली स्टेबल हो जाता है, देन सेकेंड एंड देन आफ्टर थर्ड वन। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है, हमारा डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में हो रहा है बट इसमें ज़्यादा हो रहा है। सो इसकी वजह से हमारा ये वाला मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया सबको? यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजी वे में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है, क्लोज में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ईजिली हो जाता है। ठीक है, सो तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है कार्बोकेटायन बेस पे, तो आप लोग यहाँ पर देखो और इसको सॉल्व करो, साथ के साथ मैं भी सॉल्व करती हूँ, देख लेना। अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन तो आई थिंक कुछ भी नहीं दिख रहा। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये वाले मॉलिक्यूल में कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटायन को। ठीक है, तो हमारा जो ये कार्बोकेटायन है, तो पहले देखो कि कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगा, बट उसके साथ साथ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। ये हमारा मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए। एंड सेकेंड में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस ही हो रहा है, और यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड के अकॉर्डिंग थ्रू लग रहा है इंडक्टिव। यहाँ पे 2 बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव लग रहा था, और इस वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस है
एंड उसके साथ साथ इसमें इंडक्टिव भी है, बट इसमें क्या है, इंडक्टिव क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है। एंड लास्ट वाले में देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, इंडक्टिव ही लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बस, प्लस आई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रेजोनेंस वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से थर्ड वाला हमारा क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड में देखो, इसमें दो साइड से आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे एक ही साइड से लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जीत जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर आएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप देखना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंडक्टिव को पहले देखेंगे। यहाँ पे दोनों इंडक्टिव हो रहा है, तो इसमें देखें किस में ज़्यादा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो से फर्स्ट वाले में ज़्यादा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट जो है हमारा हाईली स्टेबल हो जा रहा है। क्लियर हुआ? चलो अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल क्या है, इसमें देखो हमारे पास कितने हैं, 4 तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, PYQ है, ये IIT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से सोचो, फिर सॉल्व करना। इसमें देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन नहीं बनाया है, मैं बना देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये वाला, अब समझ में आ गया क्या? तो देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे पहले देखेंगे हम लोग, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है हमारा, ये हमारा 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन, सॉरी ये 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 डिग्री ये हमारा ये कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री ऐसे ही मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है। हमारा ये वाला कार्बन थोड़ी ना ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री है। यहाँ पे क्या है, हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे क्या है, ये भी 1 डिग्री है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी देखते हैं, हमारा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, हमारा ये ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने का, अगर हम लोग डिग्री वाला फैक्टर देखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये देखो, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 डिग्री है, बट उसके साथ साथ देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे भी लोन पेयर जो है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस वाला फैक्टर शो कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, अब प्लस उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 साइड से लग रहा है। क्लियर है? फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में शो कर रहा है, एंड उसके साथ साथ 2 साइड से हमारा क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। सेकेंड में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 2 डिग्री तो है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे देखो बस दोनों साइड से हमारा इंडक्टिव लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा है। एंड थर्ड में देखो क्या हो रहा है कि थर्ड में आपका क्या हो रहा है, फिर अगेन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है हमारा क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमारा क्या लग रहा है, इसमें इंडक्टिव लग रहा है, तो रेजोनेंस इसमें है, बट इंडक्टिव काफ़ी कम है, एक ही साइड से लग रहा है, एक ही बॉन्ड हमारा इंडक्टिव शो कर रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। एंड इसमें देखोगे लास्ट वाले में, तो इसमें क्या, एक तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एंड उसके साथ साथ बस इसमें क्या हो रहा है कि इंडक्टिव एकदम बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में लग रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस किस में लग रहा है, वो हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में लग रहा है और थर्ड वाले में हमारा क्या लग रहा है, रेजोनेंस फैक्टर लग रहा है। तो बट रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो है हाईली स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। देन हमारा थर्ड वाला होगा, फर्स्ट वाला हुआ रेजोनेंस की वजह से, थर्ड वाला हुआ फर्स्ट वाला रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव की वजह से स्टेबल है, एंड थर्ड वाला जो है हमारा सिर्फ रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हुआ है। क्लियर?
एंड उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारा यहाँ पे भी इंडक्टिव है और यहाँ पे भी इंडक्टिव है, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, देन हमारा फोर्थ वाला। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायन इस वाले मॉलिक्यूल का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये हमारा PY था, PYQ था, क्वेश्चन IIT JEE का था। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। एक और क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। इसमें देखो कार्बोकेटायन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे देखो सब कार्बन पे है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? इसमें देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है। इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे sp2 होगा, और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जाएंगे तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है, 50% है, क्योंकि पूरा 100 होता है और एक s है और एक हमारे पास p है, तो यानी 50-50 दोनों है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना आ गया, तो 33% आ गया हमारा। फिर यहाँ पे देखो आप परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, यानी कि यहाँ पे 25% आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, हाईली हो जाती है, क्योंकि अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो हमारा s ऑर्बिटल क्या होता है, वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास में होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हमारा क्या होता है कि वो एक तो हमारे कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और ऊपर से कोई ऐसा आ गया जो उससे ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, क्योंकि ये काफ़ी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसको बस क्या है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको, इस वाले कार्बोकेटायन को और डिस्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है फर्स्ट वाला जो है काफ़ी पीछे चला जाएगा ऑर्डर में। समझ में आया? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ी, क्योंकि इसमें मोर s कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको लेने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कार्बोकेटायन की क्या है, इसका नेचर क्या है, ये खुद लोगों से मांग रहा है अपना अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, ये कहाँ से दे सकता है, तो जिसकी वजह से ये वाला हमारा क्या आ गया, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर देन आपका सेकंड वाला आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड वाला हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर किस बेसिस पे देखा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर पे भी देखा, कि जितना लेस s कैरेक्टर का परसेंटेज होगा उतना हमारा क्या होगा, कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो हम लोगों ने एक नया, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो कार्बोकेटायन है वो कौन कौन सा फैक्टर इसको स्टेबलाइज करता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, और या फिर बोल लो प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, और इसके इन्वर्सली क्या होता है आपका माइनस एम ग्रुप और या फिर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप लोग ध्यान देना, ये वाला ऑर्डर जो है आप लोग ध्यान से, ऐसा ना हो कि कभी माइनस आई वाला फैक्टर आप कार्बोकेटायन को स्टेबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला जो प्लस एम प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो हमारा माइनस आई माइनस एम इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। एंड उसके साथ साथ हम लोग एक मैं चीज़ और बता दूँ आप लोग को, बेंजीन रिंग में यहाँ पे आ गया आपका CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले, यहाँ पे देखोगे इस वाले मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में हमारा जो बेंजीन रिंग में ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। ये हम लोग किसके कंपैरिजन रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ये वाले, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसके कंपैरिजन में ये वाला जो पोजीशन जो होता है
ऑर्थो पोजीशन होता है, उसके बाद ये वाला मेटा, एंड देन आफ्टर ये वाला क्या आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन। ठीक है, सेम एज ये वाला मेटा, ये वाला ऑर्थो पोजीशन आ गया। तो इसमें देखोगे कि आप क्या होता है कि हमारा जो ऑर्थो पोजीशन पे है वहाँ पे आपका क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है और इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो इफेक्ट जो है हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, सेम आपका क्या हो जाता है, मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव, ये क्या होता है आपका पैरा पोजीशन पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये और आपका जो मेटा पोजीशन पे है यहाँ पे आपका सिर्फ इंडक्टिव ही अप्लाई होता है, इंडक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा भी आपका ऑर्डर में कंपैरिजन आ जाएगा कि कभी ऑर्थो पोजीशन पे दिया हो और कुछ ग्रुप आपका यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हो, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आप कभी मेसोमेरिक इफेक्ट आप उस मॉलिक्यूल में नहीं ढूंढोगे, उस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑलवेज यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होता है, तो आप इंडक्टिव ही देखोगे। वही अगर आपका ऑर्थो पे होता है और पैरा पे होता है तो वहाँ पे मेसोमेरिक के साथ साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इसकी वजह से हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये याद ना हुआ तो आंसर आपका उल्टा ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे उसी के रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो और इसको सॉल्व करो। ये वाला पोजीशन क्या है आपका पैरा पोजीशन है, ये वाला मेटा पोजीशन है। तो यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव के साथ साथ मेसोमेरिक भी देखेंगे और यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंडक्टिव देख सकते हैं कि हमारा प्लस आई ग्रुप है, प्लस इंडक्टिव है या फिर माइनस इंडक्टिव ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, -m ग्रुप शो करता है। ठीक है, NO2 क्या है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, एंड उसके साथ साथ हमारा ये -I भी शो करता है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग को दिक्कत है प्लस सेम मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का, तो मैं उसका ऑर्डर लिख के मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप लोग देख लेना ये वाला ऑर्डर, और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे मेसोमेरिक कौन सा हमारा जो ग्रुप है ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा आपका इंडक्टिव कर रहा है। प्लस सेम ग्रुप, माइनस सेम, प्लस आई और माइनस आई, ये चार होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा NO2 ग्रुप है वो हमारा -m शो करता है एंड उसके साथ साथ -I भी शो कर रहा है। बट यहाँ पे NO2 जो है हमारा ये क्या है, सिर्फ ओनली -I शो कर सकता है, ओनली इंडक्टिव। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, मेटा पोजीशन पे है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया, मेटा पोजीशन पे आ गया। एंड इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये -m है और यहाँ पे -I शो कर रहा है, और इसकी वजह से देखो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी रखता है ना, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से ये आपके कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है, हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ये सेम प्रोसेस ये भी कर रहा है। क्लियर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहा है आपका, हमारा यहाँ पे -I -m, तो इसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेबलाइज तो दोनों कर रहा है ना। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन के इन्वर्सली होता है, यानी कि जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही हमारा कार्बोकेटायन डिस्टेबल होगा। तो जितना कम किस में है, यानी इन तीनों में कम, सबसे ज़्यादा कम किस में दिख रहा है, सेकंड वाले में दिख रहा है, तो हमारा सेकंड वाला क्या आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेबलाइज तो तीनों कर रहे हैं बट सेकंड वाले में कम हो रहा है। इसमें दो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, एंड सेकंड वाले में एक ही फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारा सेकंड वाला स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या होता है ना कि मेसोमेरिक तो ठीक है वो दोनों में इक्वली करता है, लेकिन हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग फैक्टर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, जितना पास में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, खींचेगा। इंडक्टिव -I क्या शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपने साइड, तो जितना पास में होगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा। तो इसकी वजह से हमारा थर्ड वाला जो हो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा, एंड इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑर्डर समझ में आया।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों फैक्टर यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी, बट हमारा इंडक्टिव जो है डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो जितना पास में होगा उतना हाईली डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे दूर है तो इसकी वजह से ये डीस्टेबलाइज कम करेगा। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा कि ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये आई थिंक मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये दिखता जैसा है वैसा है नहीं। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको देखने से लग रहा है वैसे आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। पूछो ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे कि ये वाला कौन सा ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप ऐसे देखोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 3, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा जो ये कार्बोकेटायन जो है, आप देखोगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर डिलोकलाइज करता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक सेकेंड हमारा जो कार्बोकेटायन डिलोकलाइज करके जब यहाँ पे आएगा, तो इसकी वजह से हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो अगर आप लोग देखोगे इंडक्टिव अगर ये लगता है हमारा, अगर इंडक्टिव की वजह से देखें तो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हाईली सबसे ज़्यादा इंडक्टिव शो करता है, तो उसकी वजह से हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड एंड थर्ड। उसकी वजह से हमारा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, देन आपका सेकेंड वाला, देन आपका थर्ड वाला, है ना। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा इंडक्टिव शो करता है। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तीनों में प्लस आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा, बट ये हमारा गलत है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडक्टिव जो है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। जब ये पास में होगा हमारा ये वाला कार्बोकेटायन के ये वाले, तो हमारा क्या करता है कि स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, बट ये इस वाले कार्बोकेटायन से क्या हो रहा है, काफ़ी दूर हो रहा है, दूर पे है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कम हो जा रही है, ठीक है। तो हम लोग हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो गया, और यहाँ पे हमारा जो जीतेगा वो होगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन से क्या होगा कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज करके यहाँ पे आया, तो इस वाले कार्बन पे क्या हो रहा है हमारा कि ये वाले, इसके लिए बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और यहाँ पे कितना है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वही इस वाले कार्बन के पास वही 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाले कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, 3 वाला जीत जाएगा, फिर सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला। ऑर्डर समझ में आया? हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, और ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पे वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो इन तीनों में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हालांकि जब हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि रेजोनेंस वाला ज़्यादा होता है, फिर हमारा हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, देन आफ्टर हम लोग इंडक्टिव देखते हैं। ऐसे ही देखते हैं ना। तो आप लोग बोलोगे कि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर रहा है, बट अगर इंडक्टिव देखते हैं तो इंडक्टिव में हमारा डिस्टेंस डिपेंडिंग है, तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव ये वाला उतना इफेक्टिव शो नहीं कर पाता है अपना फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा हाइपर कंजुगेशन जीतता है, और हमारा ऑर्डर जो है ये वाला हो जाता है 3, 2, 1। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा कार्बोकेटायन की कॉन्सेप्ट, और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर किसी को डाउट होता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।